ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम मां सरस्वती नमः। ओम मां सरस्वती नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण भूमिखंड। श्री शर्मा के चार पुत्रों का पीटर भक्ति के प्रभाव से श्री विष्णु धाम को प्राप्त होना। यः सर्वदेवं परमेश्वरं हि निष्केवलं ज्ञानमयं प्रधानं वदन्ति नारायणं मधीसीदं सिद्धेश्वरं तर शरणं प्रपदे। सूर्य कहते हैं पश्चिम समुद्र के तट पर द्वारका नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है। वहाँ योग शास्त्र के ज्ञाता एक ब्राह्मण देवता सदा निवास करते थे। उनका नाम उनका नाम था श्री शर्मा। वे वेद शास्त्र के अच्छे विद्वान थे। उनके 5 पुत्र हुए जिन्हें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। उनके नाम इस प्रकार हैं: यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा तथा सोम शर्मा। ये सभी पिता के भक्त थे। दिविशेष शिव शिव शर्मा ने उनकी भक्ति देखकर सोचा, पितर भक्त पुरुषों के हृदय में जो भाव होना चाहिए वह मेरे इन पुत्रों के हत्या में है या नहीं, इस बात को बुद्धिपूर्वक परीक्षा करके जानने का प्रयत्न करो। श्री शर्मा ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ थे। उन्हें उपाय का ज्ञान था। उन्होंने माया द्वारा अपने पुत्रों के सामने एक घटना उपस्थित की। पुत्रों ने देखा उनकी माता मान जब रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई, तब वे पिता के पास जाकर बोले, तात हमारी माता अपने शरीर का परित्याग करके चली गई। अब उसके विषय में आप हमें क्या आज्ञा देते हैं। देवी श्रेष्ठ श्री शर्मा ने अपने भक्ति परायण ज्येष्ठ पुत्र यज्ञ शर्मा को संबोधित करके कहा, बेटा इस तीखे हथियार से अपनी माता के सारे अंगों को टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दो। पुत्र ने पिता की आज्ञा के अनुसार ही कार्य किया। पिता ने भी यही यह बात सुनी। इससे उन्हें उस पुत्र की भक्ति के विषय में पूर्ण निश्चय हो गया। अब उन्होंने दूसरे पुत्र की पितृ भक्ति जानने का विचार किया और वेद शर्मा के पास जाकर कहा, बेटा मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता। आप मेरी आज्ञा मान कर जाओ और समस्त सौभाग्य संपत्ति से युक्त जो स्त्री मैंने देखी है उसे उसे मेरे लिए यहाँ बुला लाओ। पिता के ऐसा कहने पर वेद शर्मा बोले, मैं आपका प्रिय कार्य करूंगा। यूं कहकर वे पिता को प्रणाम करके चले गए और उस स्त्री के पास पहुंचकर बोले, देवी मेरे पिता आपके लिए प्रार्थना करते हैं। यद्यपि वे वृद्ध हैं तथापि आप मेरे अनुरोध से उन पर कृपा करके उनके अनुकूल हो जाओ। वेद शर्मा की ऐसी बात सुनकर माया से प्रकट हुई उस स्त्री ने कहा, ब्राह्मण आपके पिता बुढ़ापे से कष्ट पा रहे हैं, अतः मैं कदापि उन्हें पति बनाना नहीं चाहती। उन्हें खांसी का रोग है, उनके मुंह में कफ भरा रहता है। इस समय दूसरी दूसरी बीमारियों ने भी उन्हें पकड़ रखा है। रोग के कारण वे शिथिल एवं आर्त हो गए हैं, अतः मुझे उनका समागम नहीं चाहिए। मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, आपका प्रिय कार्य करूंगी। आप देवी लक्षणों से संपन्न, दिव्य रूपधारी तथा महान तेजस्वी हो, अतः मैं आपको पाना चाहती हूँ। महाराज उस बुड्ढे को लेकर क्या करोगे। मेरे शरीर का उपभोग करने से आपको समस्त दुर्लभ सुखों की प्राप्ति होगी। विप्रवर आपको जिस जिस वस्तु की इच्छा होगी वह सब ला दूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह महान पाप पूर्ण अप्रिय वचन सुनकर वेद शर्मा ने कहा, देवी आपका वचन अधर्म युक्त पाप मिश्रित और अनुचित है। मैं पिता का भक्त और निरपराध हो, मुझसे ऐसी बात न कहो। सुबह मैं पिता के लिए ही यहाँ आया हूँ और उन्हीं के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। इसके विपरीत दूसरी कोई बात न कहो। मेरे पिताजी को ही स्वीकार करो। देवी इसके लिए आप शास्त्र प्राणियों सहित त्रिलोकी को जो जो वस्तु चाहोगे वह सब निसंदेह आपको अर्पण करूंगा। अधिक क्या कहूँ, देवताओं का राज्य आदि भी यदि चाहो तो आपको दे सकता हूँ। स्त्री बोली, यदि आप अपने पिता के लिए इस प्रकार दान देने में समर्थ हो तो मुझे इंद्र से संपूर्ण देवताओं का भी दर्शन कराओ। वेद शर्मा बोले, देवी मेरा बल, मेरी तपस्या का प्रभाव देखो। मेरे आह्वान करने पर ये इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता यहाँ पहुंचे। देवताओं ने वेद मार्ग से
से कहा, देवी श्रेष्ठ, हम आपका कौन सा कार्य करें? वीर शर्मा बोले, देवगण, यदि आप लोग उस पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पिता के चरणों में पूर्ण भक्ति प्रदान करें। ये वस्तु कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे लौट के। तब स्त्री ने हर्ष में भरकर कहा, आपका तपस्या का बल देख लिया। देवताओं से मुझे कोई काम नहीं है। यदि आप मुझे मुंह मांगी वस्तु देना चाहते हो और अपने पिता के लिए मुझे ले जाना चाहते हो हो तो अपना सिर अपने ही हाथ से काट कर मुझे अर्पण कर दो। वेद शर्मा ने कहा, देवी, आज मैं धन्य हो गया। सुबह मैं पिता के लिए अपना मस्तक भी दे दूंगा। ले लो। यह कहकर देवी श्रेष्ठ वेद शर्मा ने तीखी धार वाली तेज तलवार उठाई और हंसते हंसते अपना मस्तक काट कर उस स्त्री को दे दिया। खून में डूबे हुए उस मस्तक को लेकर वह शीर शर्मा के पास गई। स्त्री ने कहा, विप्र, और आपके पुत्र वेद मान ने मुझे आपकी सेवा के लिए यहाँ भेजा है। यह उनका मस्तक है, इसे ग्रहण करो। इसको इसको उन्होंने अपने हाथ से काट कर दिया है। उस मस्तक को देखकर वीर शर्मा के चारों भाई कांप उठे। उन पुण्यात्मा बंधुओं में इस प्रकार बात होने लगी। ओ धर्मी जिसका सर्वस्व था, वह हमारी माता सत्य समाधि के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गई। हम लोगों में ये वीर शर्मा ही परम सौभाग्यशाली थे जिन्होंने पिता के लिए प्राण दे दिए। ये धन्य तो थे ही, और अधिक धन्य हो गए। शीर शर्मा ने उस स्त्री की बात सुनकर जान लिया कि वेद शर्मा पूर्ण भक्त था। तत्पश्चात उन्होंने अपने तृतीय पुत्र धर्म शर्मा से कहा, बेटा, ये अपने भाई का मस्तक लो और जिस प्रकार यह जीत सके वह उपाय करो। सूर्य कहते हैं, धर्म शर्मा भाई के मस्तक को लेकर तुरंत ही वहां से चल दिया। उन्होंने पिता की भक्ति, तपस्या, सत्य और सरलता के बल से धर्म को आकर्षित किया। उनकी तपस्या से खींच कर धर्मराज धर्म शर्मा के पास आए और इस प्रकार बोले, धर्म शर्मन, आपके आह्वान करने से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अपना कार्य बताओ, मैं उसे निसंदेह पूरा करूंगा। धर्म शर्मा ने कहा, धर्मराज, यदि मैंने गुरु की सेवा की हो, यदि मुझ में पिता के प्रति निष्ठा और अविचल तपस्या हो, तो इस सत्य के प्रभाव से मेरे भाई वेद शर्मा जी उठे। धर्म बोले, मां मते, मैं आपकी तपस्या और पितर भक्ति से संतुष्ट हूँ। आपके भाई जी जाएंगे, आपका कल्याण हो। धर्म बेटाओं के लिए जो दुर्लभ है, ऐसा कोई उत्तम वरदान मुझसे और मांग लो। धर्म शर्मा ने जब धर्म का यह उत्तम वचन चुना तो उस माँ यशस्वी ने महात्मा व्यावसावत ने कहा, धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो पिता के शरणों की पूजा में अविचल भक्ति, धर्म में अनुराग तथा अंत में मोक्ष का वरदान मुझे दीजिए। तब धर्म ने कहा, मेरी कृपा से ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा। उनके मुख से यह महावाक्य निकलते ही वेद शर्मा उठकर खड़े हो गए, मानो वे छोटे से जाग उठते ही माँ बुद्धिमान वेद शर्मा ने धर्म शर्मा से कहा, भाई, वे देवी कहाँ हैं? कहाँ गई? पिताजी कहाँ हैं? धर्म शर्मा ने थोड़े में सब हाल कह सुनाया। सब हाल जान कर वेद शर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने धर्म शर्मा से कहा, प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर आपके जैसा जैसा मेरा हितैषी कौन? दोनों भाई प्रसन्न होकर अपने पिता श्री शर्मा के पास गए। उस समय धर्म शर्मा ने तेजस्वी पिता से कहा, माँ बाप, आज मैंने आपके पुत्र वेद शर्मा को मस्तक और जीवन के साथ यहाँ ला दिया है। आप इन्हें स्वीकार कीजिए। तदनंतर श्री शर्मा ने विनीत भाव से सामने खड़े हुए छोटे पुत्र महामती विष्णु शर्मा से कहा, बेटा, मेरा कहना करो, आज ही इंद्रलोक जाओ और वहां से अमृत ले आओ। मैं अपनी इस प्रियतमा के साथ इस समय अमृत पीना चाहता हूँ, क्योंकि अमृत सब लोगों को दूर करने वाला है। महात्मा पिता का यह वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने उनसे कहा, पिताजी, मैं आपके कटना अनुसार सब कार्य करूंगा। यह कहकर परम बुद्धिमान धर्मात्मा विष्णु शर्मा ने पिता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने मान बल, तपस्या तथा नियम के प्रभाव से आकाश मार्ग द्वारा इंद्रलोक की यात्रा की। अंतरिक्ष मार्ग से जब वे आकाश के भीतर घुसे, तब देवराज इंद्र ने उन्हें देखा और उनका उद्देश्य जानकर उसमें विघ्न डालना आरंभ किया। उन्होंने मेनका से कहा, सुंदरी, मेरी आज्ञा से शीघ्रतापूर्वक जाओ और विप्रभु विष्णु शर्मा के कार्य में बाधा डालो। देवराज की आज्ञा पाकर मेनका बड़ी उतावली के साथ चली। उसका सुंदर रूप था और वह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। नंद
नंदन वन के भीतर पहुंचकर वह झूले में जा बैठी और मधुर स्वर से गीत गाने लगी। उसका संगीत बीना के स्वर के समान था। विष्णु शर्मा ने उसे देखा और उसके मनोभाव को समझ लिया। उन्होंने सोचा, यह एक बहुत बड़े विघ्न के रूप में उपस्थित हुई है। इंद्र ने इसे इसे भेजा भेजा है, यह मेरी भलाई नहीं कर सकते। यह विचार के वे शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ गए। मेनका ने उन्हें जाते देखा और पूछा, माँ मटे कहाँ जाओगे? विष्णु शर्मा बोले, मैं पिता के कार्य से इंद्रलोक में जाऊंगा। वहां पहुंचने के लिए मुझे बड़ी जल्दी है। मेनका ने कहा, विप्र, मैं कामदेव के बाणों से घायल होकर इस समय आपकी शरण में आए हूँ। यदि धर्म का पालन करना चाहते हो तो मेरी रक्षा करो। विष्णु शर्मा बोले, सुमुखी, मुझे मुझे देवराज का सारा चरित्र मालूम है। आपके मन में क्या है यह भी मुझसे छिपा नहीं है। आपके तेज और रूप रूप से विश्वामित्र आदि दूसरे लोग ही मोहित होते हैं। मैं श्री शर्मा का पुत्र हूँ। मुझ पर आपका जादू नहीं चल सकता। अबले मैं योग सिद्धि को प्राप्त हूँ, तपस्या से सिद्ध हो चुका हूँ। काम आदि बड़े बड़े दोषों को मैंने पहले ही जीत लिया है। आप किसी दूसरे पुरुष का आश्रय लो, मैं इंद्रलोक को जा रहा हूँ। यो कहकर दिव्यश्रेष्ठ विष्णु शर्मा शीघ्रतापूर्वक चले गए। मेनका का प्रयत्न निष्फल हुआ। देवराज के पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। तब इंद्र ने बारंबार विघ्न उपस्थित किया, किंतु माँ यशस्वी ब्राह्मण ने अपने तेज से उन सब विघ्नों का नाश कर दिया। उनके उपस्थित किए हुए भयंकर विघ्नों का विचार करके माँ तेजस्वी विष्णु शर्मा को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इंद्रलोक से इंद्र को गिरा दूंगा और देवताओं की रक्षा के लिए दूसरा इंद्र बनाऊंगा। वे इस प्रकार विचार विचार कर ही रहे थे कि देवराज इंद्र वहां पहुंचे और बोले, महाप्रज्ञ विप्र, तपस्या नियम इंद्र इंद्र से सत्य और सौच के द्वारा आपकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आपकी इस पीतर भक्ति से मैं देवताओं से परास्त हो गया। साधुश्रेष्ठ, आप मेरे सारे अपराध क्षमा करो और मुझसे कोई वर मांगो। आपका कल्याण हो। आपके मांगने पर मैं दुर्लभ से दुर्लभ वर भी दे दूंगा। तपस्या नियम इंद्रिय सत्य और सोच के द्वारा आपकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आपकी इस पीतर भक्ति से मैं देवताओं से परास्त हो गया। सर्वश्रेष्ठ, आप मेरे सारे अपराध क्षमा करो और मुझसे कोई वर मांगो। आपका कल्याण हो। आपके मांगने पर मैं दुर्लभ से दुर्लभ वर भी दे दूंगा। यह सुनकर विष्णु शर्मा ने देवराज से कहा, आपको महात्मा ब्राह्मणों के तेज का विनाश करने की कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण क्रोध में भर जाए तो समस्त पुत्र पात्रों के साथ अपराधी व्यक्ति का श्रृंगार कर सकते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि आप इस समय यहाँ न आए होते तो मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से आपके इस उत्तम राज्य को छीन के किसी दूसरे को दे डालने का विचार कर चुका था। मेरी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, किंतु आपके आने से मेरा भाव बदल गया। देवेंद्र, आप आकर मुझे वर देना चाहते हैं तो अमृत दीजिए, साथ ही पिता के चरणों में अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार बातचीत होने पर इंद्र ने प्रसन्न शीर से ब्राह्मण को अमृत से भरा गड़ा लाकर दिया तथा वरदान देते हुए कहा, विप्र, अपने पिता के प्रति आपके हृदय में सदा अविचल भक्ति बनी रहेगी। यो कहकर इंद्र ने ब्राह्मणों को विदा किया। तदनंतर विष्णु शर्मा अपने पिता के पास जाकर बोले, ठाठ, मैं इंद्र के यहाँ से अमृत ले आया हूँ। इसका सेवन करके आप सदा के लिए निरोग हो जाइए। श्री शर्मा पुत्र की यह बात सुनकर बहुत संतुष्ट हुए और सब पुत्रों को बुलाकर कहने लगे, आप सब लोग पितर भक्ति से युक्त और मेरी आज्ञा के पालक हो। अर्थ प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कोई वर मांगो। इस पुतल पर जो दुर्लभ वस्तु होगी वह भी आपको मिल जाएगी। पिता की यह बात सुनकर वे वे सभी पुत्र एक दूसरे की ओर देखते हुए उनसे बोले, सुव्रत, आपकी कृपा से हमारी माता ये माता जो यमलोक को चली गई हैं जी जाए। श्री शर्मा ने कहा, पुत्रों, आपकी मरी हुई पुत्र वत्सला माता अभी जीवित होकर हर्ष हर्ष में भरी हुई यहाँ आएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऋषि श्री शर्मा के मुख से ये शुभ वाक्य निकलते ही उन पुत्रों की माता हर्ष में भरी हुई वहां आ पहुंची और बोली, मैं सौभाग्यशाली पुत्र हूँ, इसलिए संसार में पुण्यात्मा स्त्री या पुण्य साधक पुत्र की इच्छा करती है, जिसका कुल के अनुरूप आचरण
हो जो अपने कुल का आधार तथा माता पिता को टालने वाला हो, ऐसे उत्तम पुत्रों को कोई भी स्त्री पुण्य के बिना कैसे पा सकती है। न न जाने मैंने कैसे कैसे पुण्य किए थे, जिनके फल स्वरूप ये धर्म प्राण धर्मात्मा धर्म वसल तथा अत्यंत पुण्य भागी महात्मा मुझे प्रति प्रति रूप में प्राप्त हुए। मेरे सभी पुत्र पितर भक्ति में रहते हैं, इससे इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या हो। क्या क्या हो गया हो। संसार में पुण्य के ही बल से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। मुझे 5 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका हृदय विशाल है तथा जिनमें एक से बढ़कर हैं एक से एक बढ़कर हैं। मेरे सभी पुत्र यज्ञ करने वाले पुण्यात्मा तपस्वी तेजस्वी और महापराक्रमी हैं। इस प्रकार माता के कहने पर पुत्रों को बड़ा हर्ष हुआ और वे अपनी माता को प्रणाम करके बोले, माँ, अच्छे अच्छे माता पिता की प्राप्ति बड़े पुण्य से होती है। आप सदा पुण्य कर्म करती रहती हो। हमारे बड़े भाग्य थे जो आप हमें माता के रूप में प्राप्त हुए, जिनके गर्भ में आकर हम लोग उत्तम पुण्यों से वृद्धि को प्राप्त हुए। हमारी यही अभिलाषा है कि प्रत्येक जन्म में आप ही हमारी माता और यही हमारे पिता हो। पिता बोले बोले पुत्रों, आप लोग मुझसे कोई परम उत्तम और पुण्यदायक वरदान मांगो। मेरे मेरे संतुष्ट होने पर आप लोग अक्षय लोकों का उपभोग कर सकते हो। पुत्रों ने कहा, पिताजी, यदि आप हम पर प्रसन्न है और वर देना चाहते हैं तो हमें भगवान श्री विष्णु के गोलोक धाम में भेज दीजिए, जहाँ किसी प्रकार की चिंता और व्याधि नहीं फटकने पाती। पिता बोले, पुत्रों, आप लोग सर्वथा निष्पाप हो, इसीलिए मेरे प्रसाद से तपस्या और इस पितर भक्ति के बल से वैष्णव धाम को जाओ। महर्षि सर शिव शर्मा की यह उत्तम वचन कहते ही भगवान श्री विष्णु अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पंच धारण किए गरुड़ पर सवार हो वहां पहुंचे और पुत्रों से श्री शर्मा से बारंबार कहने लगे, विप्रवर, पुत्रों से आपने भक्ति के बल से मुझे अपने वश में कर लिया है। अर्थ, इन पुण्यात्मा पुत्रों और तथा पति के साथ रहने की इच्छा वाली इस पुण्यमयी पत्नी को साथ लेकर आप मेरे परम धाम को चलो। श्री शर्मा ने कहा, भगवान, ये मेरे चारों पुत्र ही इस समय में परम उत्तम वैष्णव धाम में चले। मैं पत्नी के साथ अभी भूलोक में ही कुछ काल व्यतीत करना चाहता हूँ। मेरे साथ साथ मेरा कनिष्ठ पुत्र सोम शर्मा भी रहेगा। सत्यवासी महर्षि श्री शर्मा के यूं कहने पर देवेश्वर भगवान श्री विष्णु ने उनके चार चार पुत्रों से कहा, आप लोग और पल्ले से रहित मोक्षदायक गोलोक धाम को चलो। भगवान की इतना कहते ही उन चारों सत्य तेजस्वी ब्राह्मणों का तत्काल विष्णु के समान रूप हो गया। उनके शरीर का श्याम वन इंद्र नील मणि के समान शोभा पाने लगा। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पंच सुशोभित होने लगे। वे विष्णु रूपधारी मान तेजस्वी दिविज पीटर भक्ति के प्रभाव से विष्णु धाम को प्राप्त हो गए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति